हाजी साहब ने, हमारे चीफ ने, हमारे एयरफोर्स चीफ ने इन पे रहम किया थोड़ा सा, मगर इंशाल्लाह अगर दोबारा किसी मैली आंख से किसी मुल्क ने भी देखा पाकिस्तान के तरफ, तो याद रखो कि यहाँ असद जरदारी बैठा हुआ है, यहाँ पीपल्स पार्टी बैठी हुई है। तो ये भूल जाओ कि रोटी होगी गोली होगी, रोटी होगी गोली होगी। हम गोलियां मारेंगे, तुम क्या गोली मारोगे? भारत खुद को हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क कहता है, मगर वो हमारे जैसा बहादुर फील्ड मार्शल कहाँ से लाएगा? हमने भारत पर रहम किया, वरना मजीद जहाज भी गिराए जा सकते थे। किसी ने भी जंग मुसल्लत की तो हमारे फील्ड मार्शल नाकों चने चबा देंगे। सदर मुमलिकत जरदारी का गढ़ी खुदाबख्श में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के जलसे से खिताब। कहा कि बीबी की शहादत हमें तकसीम करने का दिन था, मगर मैंने बेनज़ीर की रूह जो कह रही थी उसके मुताबिक पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। पाकिस्तान क़यामत तक कायम रहेगा, क्योंकि हमारी फौज ने आंखों में आंखें डालकर भारत को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उन्हें मालूम हुआ कि ये खेल नहीं, और मोदी को अंदाजा हो गया कि जंग खेल नहीं। पाकिस्तान पाकिस्तान है, हम मुसलमान और शहादत के मुतमन्ना हैं। मई के महीने में फौज ने भारत को शिकस्त दिलवाया जंग के मैदान में। पाकिस्तान की आवाम की जीत है। जो पाकिस्तान की जीत हासिल हो चुकी है, भारत हजम नहीं कर सके, वो हजम नहीं कर सके। फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जिन तैयारों ने भारतीय तैयारों को गिराया वो सदर जरदारी ने मंगवाए थे। साल की सबसे बड़ी कामयाबी जंग के मैदान में भारत को शिकस्त देना है। भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी पूरी कौम की जीत। हमारी मुसल्लह फौज ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया। भारत अभी तक हजम नहीं कर सका। फील्ड मार्शल का नाम सुनकर मोदी गायब हो जाता है। मुल्क आम आदमी मुआशी बहरान से गुजर रहा है। बिजली, गैस का बिल, राशन, दवाएं सब महंगा है। इख्तियारात छीनने के बजाय बेहतर है कि सूबों को मजीद जिम्मेदारियां दें। हमारी कोशिश है कि बहरानों का मुकाबला करें और अवाम को रिलीफ दें। पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल के हल के लिए कोशां है। पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली से भारत को भरपूर जवाब दिया। मुआरका हक में कामयाबी से पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। नायब वजीर आज़म इसाक डार की सालाना न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि हमारे शाहियों ने भारत के साथ जहाज मार गिराए। भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने हमले के बाद भी तहम्मुल का मुजाहिरा किया। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान जवाबी हमले का हक रखता था। पाकिस्तान की अफवाज ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया। अमरीकी सदर 60 से ज़ायद बार दुनिया को पाकिस्तान की फतह का बता चुके हैं। कश्मीर का मसला हल होने तक खित्ते में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। दो 2025 भारतीय खारजा पॉलिसी की नाकामियों और हजीमत का साल। भारत को आलमी सतह पर सफारती सुबकी का सामना करना पड़ा। भारतीय रोजनामे दी हिंदू ने भारतीय नाकामियों पर मोहर लगा दी। रिपोर्ट में कहा गया कि नरेंद्र मोदी से वाबस्ता तवक्कुआत हकीकत का रूप न धार सकी। अमरीका ने ताल्लुकात में भी 2025 मुश्किल तरीन साल बनाया। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में भारत को महदूद कर दिया गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन संगीन सिक्योरिटी नाकामी करार दी। हिंदू का भारतीय अस्करी कार्रवाइयों को आलमी हिमायत न मिलने का एतराफ़। रिपोर्ट में एतराफ़ किया गया है कि तैयारे गिरने पर खामोशी ने भारत की साख को नुकसान पहुंचाया। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा भारत के लिए एक इजाफी धचका था। भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात कशीदा सतह पर पहुंच चुके हैं। साल 2025 महंगाई की शिद्दत के बाइस अवाम के लिए आजमाइश का साल साबित हुआ। बिजली, पानी, गैस, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें हों या रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया जरूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। शहरी कहते हैं कि मुसलसल महंगाई के बाइस दो वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो चुका है। दो 2025 महंगाई के हिसाब से बहुत ज़्यादा टफ रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट जो है हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेगी आवाम के लिए। तकरीबन तो परेशानी चल रहे हैं भाई, और महंगाई तो आसमानों से बात कर रही है। सब्जी गरीब लोगों की खुराक है, तो वो इतनी महंगी हो गई है कि अफोर्ड से बाहर हो गई।
सिर्फ 3 दिन बसंत मनाने की इजाज़त होगी। कोशिश है कि इन दिनों में लोग कम से कम मोटरसाइकिल इस्तेमाल करें। कुछ इलाकों में शायद मोटरसाइकिल जाने की इजाज़त न हो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि ख़ास पॉइंट्स पर पतंग और डोर मिल सकेगी, हर जगह दस्तयाब नहीं होगी। ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट वालों से प्लान मांगा है। जो लोग रूल्स पर अमल नहीं करेंगे उनके लिए सख्त सज़ा है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध के बाइस मोटरवे के मुतादिद सेक्शन आर्जी तौर पर बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे समेत अहम शाहराहों पर ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक धुंध के बाइस बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M4 खानेवाल से मुल्तान धुंध के बाइस बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की जानिब से ड्राइवर्स को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। धुंध के दौरान महफूज ड्राइविंग और लेन डिसिप्लिन पर अमल की ताकीद। सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा। कमालिया का हैंडमेड खद्दर अपनी मिसाल आप। पक्के रंगों में खड्डी पर बने नर्म मुलायम खद्दर की भरपूर अवामी पज़ीराई। और सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 814वें और शिरकत के लिए भारत जाने की इजाज़त न मिलने पर मुल्क भर में अकीदतमंदों की बड़ी तादाद पाक पतन में दरगाह बाब फरीद पहुँच गई। रसूमात अदा ज़ायरीन के लिए ताम क़याम के खुसूसी इंतज़ामात। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।